हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है आज है वेल्डिंग क्या है। एक वेल्डर को इंटरव्यू में वेल्डिंग रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होता है उसका बारे में आज जानेंगे। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग कितना टाइप का है, वेल्डिंग का जॉइंट कितना टाइप का है, वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं और वेल्डिंग का पोजीशन क्या है, कौन सा पोजीशन में कितना करंट में मार सकता है, उसका बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। और जो मेरा चैनल में आज नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों लोग का साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं वेल्डिंग रिलेटेड A to Z इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और हम लोग का जो टॉपिक आज हम लोग लिए है वो है ITI वेल्डर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? स्थायी जोड़ बनाने का एक टेक्निक होता है। वेल्डिंग इज ए टेक्निक ऑफ मेकिंग परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट बनाने का एक टेक्निक होता है। इट इज प्रोसेस ऑफ जॉइंट टू पार्ट्स और मेटल बाय हीट और प्रेशर ऑफ बोथ। हम लोग एक दो पार्ट को जॉइंट करने के लिए जो हीट और प्रेशर का माध्यम से जो जॉइंट करते हैं उसको हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं। वेल्डिंग का यही डेफिनेशन होता है। वेल्डिंग इज ए टेक्निक ऑफ मेकिंग परमानेंट जॉइंट्स। हम लोग एक परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए दो मेटल को किसी भी प्रेशर में की हीट में हम लोग करते हैं तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग के प्रकार क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग कितना प्रकार का है? देखिए 5 प्रकार का है। एक है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आता है मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सेकंड में आता है इलेक्ट्रोलाइज वेल्डिंग और ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हम लोग जो वेल्डिंग का प्रकार होता है वो होता है 5 प्रकार, जरूर याद रख लीजिए। बहुत अपडेट इंटरव्यू में, बहुत सारा इंटरव्यू में ये पूछता है, जरूर इसको याद रखिए। आप कहीं पे इंडियन ऑयल रिफाइनरी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये भी पूछ सकता है, जरूर याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेल्डिंग के कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? व्हिच गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग को हम लोग सील्डिंग गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूल गैसेस सच एज एसिटिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन को हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन यूज्ड विथ फ्यूल गैसेस एंड ऑल्सो इन स्मॉल अमाउंट्स इन सम सील्डिंग गैसेस मिक्सचर्स। जरूर इसको याद रखिए। वेल्डिंग कौन सा गैस यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है, उसको ज़रूर याद रखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो जरूर इसको याद रख के जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए आवश्यक बेसिक टूल्स क्या होता है? जैसे कि हो गया सेफ्टी ग्लासेस हम लोग जरूर चाहिए, क्योंकि हम लोग वेल्डिंग करने का टाइम में उसका जो एक्स्ट्रा रॉ है वो हम लोग आँख में प्रॉब्लम कर सकता है, उसके लिए सेफ्टी ग्लासेस। ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट चाहिए हम लोग को, चिपिंग हैमर चाहिए, वेयर ब्रश चाहिए और वेल्डिंग ग्लोव्स इत्यादि चाहिए। हम लोग वेल्डिंग एप्रन भी आता है, फुल बड़ी एप्रन आता है, उसको भी हम लोग पहन सकते हैं। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट हम लोग को है। सेफ्टी डिवाइस में कोई भी हम लोग कहीं पे भी वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आग का साथ खेल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग क्या है? मिग का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग जान लेते हैं पहले। मिग होता है मेटल इनॉट गैस होता है मिग का फुल फॉर्म। ऑल मिग वेल्डिंग को हम लोग ऑल्सो जानते हैं, ऑल्सो नोन एज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बा GMAW। इन मिग वेल्डिंग प्रोसेस एन इलेक्ट्रिक आर्क फ्रॉम बिटवीन ए कंज्यूमेबल मिग वेयर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीसेस मेटल। हम लोग जो मिग वेल्डिंग होता है उसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिए, मेटल इन नॉट गैस, इसको जरूर याद रख लीजिए। और उसको हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं छठवां क्वेश्चन। व्हाट इज WPS। WPS का फुल फॉर्म क्या है पहले जान लेते हैं। WPS का फुल फॉर्म है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। WPS का फुल फॉर्म ये होता है इज द फॉर्मूला रिटन डॉक्यूमेंट। एक फॉर्मूला रिटन डॉक्यूमेंट होता है व्हिच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द वेल्डर। एक प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक वेल्डर को। और वेल्डिंग ऑपरेटर्स फॉर मेकिंग वेल्ड्स एज पर द कोड रिक्वायरमेंट। वेल्डिंग ऑपरेटर को ये ट्रेनिंग करने के लिए दिया जाता है। मेकिंग वेल्डिंग का प्रोसीजर क्या है, वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से उसको
एग्जामिन किया जाता है व स्पेसिफिकेशन किया जाता है। जो WPS का जरूर वो फुल फॉर्म याद रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होल्डिंग जॉइंट्स। होल्डिंग जॉइंट्स कितना टाइप का होता है उसका बारे में जान लेते हैं। होल्डिंग जॉइंट्स का प्रकार क्या होता है उसका बारे में जान लेते हैं। एक होता है लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, एज जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, कर्नर जॉइंट होता है और वी जॉइंट होता है, जे जॉइंट होता है और यू जॉइंट होता है। नॉर्मल जो ऑयल रिफाइनरी बैकग्राउंड से है उनको मालूम होगा ये जॉइंट का बारे में। और ये जॉइंट होता है 7-8 प्रकार का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन प्रेशर होल्डिंग। नॉन प्रेशर होल्डिंग क्या है? नॉन प्रेशर होल्डिंग इज द इंटीमेट जॉइंट मेथड ऑफ मेटल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट विदाउट द यूज ऑफ प्रेशर। हम लोग प्रेशर यूज ना करके हीट का वजह से हम लोग जो होल्डिंग करते हैं उसको नॉन प्रेशर होल्डिंग हम लोग बोलते हैं। नॉन प्रेशर होल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन होल्डिंग। नॉन प्रेशर होल्डिंग को हम लोग फ्यूजन होल्डिंग का नाम से भी जानते हैं। इन नॉन प्रेशर होल्डिंग द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू ए मोल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। जरूर इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत सारा इंटरव्यू में पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द यूज ऑफ हेड स्क्रीन। हेड स्क्रीन का उपयोग क्या है? हेड स्क्रीन इज यूज टू प्रोटेक्ट द फेस एंड आई ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर का आई और फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम द लाइट रे ऑफ होल्डिंग। हम लोग जो होल्डिंग से जो किरणें निकलती है उससे हम लोग आई और फेस को बचाता है हेड स्क्रीन। हेड स्क्रीन का सदा ही उपयोग करें क्योंकि हेड स्क्रीन आपको बहुत सारा खतरा से बचाती है क्योंकि आपका फेस और आई उसमें इफेक्ट हो सकता है। होल्डिंग का जो किरणें निकलती है होल्डिंग का टाइम उससे बचाती है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या है? ब्रिजिंग कैन जॉइन डिसिमिलर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल etc. फ्लक्स इज ऑप्शन यूज टू ड्यूरिंग ब्रिजिंग। जो ब्रिजिंग होता है वो ब्रिजिंग का टाइम में हम लोग डिसिमिलर मटेरियल को हम लोग जॉइंट करते हैं सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल को इत्यादि को हम लोग ब्रिजिंग करके जॉइंट कर सकते हैं। फ्लक्स इज ऑप्शन यूज ड्यूरिंग ब्रिजिंग। जो फ्लक्स होता है हम लोग ऑप्शन करते हैं यूज ड्यूरिंग ब्रिजिंग। इसको जरूर याद रखिए ब्रिजिंग क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज एफ नंबर इन होल्डिंग। होल्डिंग में एफ नंबर क्या है? एफ नंबर इज फिलर मटेरियल ग्रुप नंबर होता है। जो एफ इंडिकेशन करता है वो होता है फिलर का जो होता है। होल्डिंग में जो फिलर होता है फिलर का मटेरियल का ग्रुप कौन सा है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, हम लोग जान पाते हैं। एफ नंबर जो इंडिकेट करता है वो फ्लक्स का कौन सा मटेरियल है उसका बारे में हम लोग जान सकते हैं। जरूर इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्क होल्डिंग। आर्क होल्डिंग क्या है? आर्क होल्डिंग इज ए टाइप ऑफ होल्डिंग प्रोसेस दैट यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड जॉइन मटेरियल्स। आर्क होल्डिंग एक होता है इलेक्ट्रिसिटी लेके एक मटेरियल को हीट करके जॉइंट करता है तो हम लोग आर्क होल्डिंग बोलता है। तो टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोडक्ट बाय द इलेक्ट्रिसिटी आर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 C एंड 7000 C। जरूर इसको याद रखिए। बहुत सारा टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, हीट का ज़रूरत होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बर्न करके हम लोग दो मटेरियल को हीट करके जॉइंट करते हैं। वो प्रोसेस को हम लोग आर्क होल्डिंग बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द टीग होल्डिंग। टीग होल्डिंग क्या है? पहले टीग का फुल फॉर्म जान लेते हैं। टीग होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। जो टंगस्टन इनर्ट गैस होता है टीग का फुल फॉर्म होता है, जरूर याद रखिए। और ऑल्सो हम लोग जानते हैं उसको गैस टंगस्टन आर्क होल्डिंग का नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन टीग होल्डिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड एज आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्क पीसेस। जरूर ये वाला जो टीग होल्डिंग बहुत सारा इंटरव्यू में पूछता है, जरूर इसको याद रखिए और दिमाग में बैठा लीजिए। जरूर अच्छे से उसको याद करके जाइए इंटरव्यू से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम्स आर यूज्ड इन होल्डिंग। होल्डिंग में कितने प्रकार के गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? ज़्यादातर 3 प्रकार का ही यूज़ करते हैं। एक होता है नेचुरल फ्लेम को हम लोग यूज़ करते हैं, सेकंड में है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम लोग यूज़ करते हैं और 3 में होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम को भी हम लोग यूज़ करते हैं।
बहुत सारा इंटरव्यू में, अब्रॉड इंटरव्यू में ज़्यादातर ये सब पूछा जाता है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में हम इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो वेल्डिंग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्त लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। ज़रूर याद रखिए है ये क्वेश्चन एंड आंसर को ज़रूर याद रखिए, और कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाने से पहले ज़रूर याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं पे आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।